हम पवित्र आत्मा के बारे में हमारी शिक्षा के पार्ट 3 को भी शुरू करने वाले हैं और यह है लेसन 1 और यह है पार्ट 3। और हम यहां पर देखेंगे, हम देखने वाले हैं पहला कुरिन्थियों 12 से, और अगले कुछ हफ्तों तक बहुत सा समय इसी पर हम बिताएंगे। हमारे लेसन के बारे में मैं यही कहूंगा कि मुझे इसका टाइम फ्रेम पता नहीं। और चलिए यहां पर हम पढ़ना शुरू करते हैं। मैं वचन 1 से शुरू करना चाहता हूं। चाहे आपका सिलेबस यहां पर आपसे कहता है कि वचन 8 से 10 पढ़ें, यहां पर हम इस पर गौर करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं वचन 1 से पढ़ें। हम वचन 1 से पढ़ना शुरू करेंगे। वचन कहता आत्मिक वरदानों के बारे में, भाइयों मैं नहीं चाहता कि तुम किसी तरह से अनजान रहो। और यह तो सच में बहुत ही अद्भुत बात है कि पौलुस इस वाक्य का कई बार उपयोग करता है। लेख में कहता, भाइयों मैं नहीं चाहता कि तुम अनजान रहो। अद्भुत बात यह है कि जब भी वो ये लिखता है तो क्षेत्र की जो कलीसिया है वो सबसे ज्यादा अनजान रही है। और इसलिए मैं चाहता हूं कि हम इसकी ओर गौर करें और इसे सही करने की कोशिश करते जाएं। और मैं चाहता हूं आप ये भी देखें कि वचन 1 में यहां वरदान शब्द तिरछी लिखावट में, इसका मतलब ये पहले वहां पर नहीं था। उन पहले के हस्तलेखों में जहां से हमें ये वचन मिलता है, यहां ये कहता है कि अब आत्मिक बातों के बारे में, भाइयों, अनुवादकों ने यहां पर वरदान शब्द रखा है कि हम इसे अच्छी तरह से समझ सके। एम्पलीफाइड की बात मुझे पसंद है। वो इस तरह से कहती है, मैं सोचता हूं ये बहुत ही सटीकता से बताती है, क्योंकि ये इस तरह से कहती है अब आत्मिक बातों के बारे में और अलौकिक शक्ति के बारे में। और ये आपके सामने स्क्रीन पर दिया गया है। मैंने केवल इसे हाईलाइट किया क्योंकि कई बार वरदान, ये जो शब्द हैं, वरदान जो है वो परमेश्वर के बारे में गलत धारणा देता है। प्रभु हमारी सेवकाई करना चाहता है और कई बार हम तो मानो इस तरह से तस्वीरों में ये सोचते हैं, और जब भी वो वरदान कहता है तो जानते मन में यह विचार आता है कि एक पैकेट है जिसे रैप किया गया, उस पर वो लगाया गया है और आप उसे खोलने की राह देख रहे हैं किसी एक निश्चित समय पर। और मैं सोचता हूं कि यहां पर इसी बारे में कह रहा है जिसके बारे में एम्पलीफाइड हमें यहां पर बता रही है। ये तो अलौकिक शक्ति का उंडीला जानना है, और ये तो हमारे द्वारा परमेश्वर की आत्मा का प्रकटीकरण है। और वो आगे बढ़कर अन्य जातियों से इस तरह से कहता है, वचन 4 में कहता है कि वरदान तो अनेक प्रकार के होते हैं, उसके अलग अलग प्रकटीकरण है, लेकिन एक ही आत्मा है। अलग अलग काम है, लेकिन एक ही प्रभु है। काम तो अलग अलग तरीके के हैं, लेकिन एक ही परमेश्वर है जो सब में सब कुछ पूरा करता है। वचन 7, लेकिन आत्मा के प्रकटीकरण तो दिए गए हैं केवल कुछ अच्छे लोगों को जो सुपर डुपर हैं। नहीं, ये तो हर एक व्यक्ति को दिए गए हैं, जिसमें स्त्रियां भी हैं, ताकि सबका लाभ हो सके। और आज के लेसन में हम यही तो देखने वाले हैं। पहली बात तो यह है कि आत्मा के द्वारा दिया गया है बुद्धि की बातें, तो दूसरे को ज्ञान की बातें उसी आत्मा के द्वारा, तो उसी आत्मा के द्वारा किसी को विश्वास, तो किसी को उसी आत्मा के द्वारा चंगाई के वरदान दिए गए, तो किसी को आश्चर्य कर्म करने का वरदान, तो किसी को भविष्यवाणी, तो किसी को आत्माओं की परख, तो किसी को अन्य भाषा या अलग अलग भिन्न भिन्न भाषा बोलने का वरदान, तो किसी को अन्य भाषा का अर्थ बताने का वरदान। लेकिन ये सारे काम तो बस एक ही आत्मा के द्वारा होते हैं, और जैसे वो चाहता है वैसे वो अलग अलग लोगों को दे देता है, या व्यक्तिगत रूप में अलग अलग लोगों को ये दे देता है जैसे वो चाहता है। यानी ये 9 प्रकटीकरण जो है जिसके बारे में आज हम अध्ययन करना शुरू कर रहे हैं, ये बस उदाहरण है कि कैसे परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरा करना चाहता है अलग अलग तरीकों से। अवश्य ही जिन्हें परमेश्वर चुनता उनमें से हर एक व्यक्ति के द्वारा ये सब कुछ काम कर सकते हैं किसी भी परिस्थितियों के बीच में। कोई भी व्यक्ति इन सारे 9 वरदानों में काम कर सकता है यदि जरूरत होती है और वो अपने विश्वास में काम करता है। लेकिन कुछ भी हम देखते हैं कि एक व्यक्ति एक ही वरदान को बार बार उपयोग करते जाता है। अब फिर हम इसके प्रकटीकरण को देखते हैं और फिर इसके कारण हम इसका विभाजन भी करते हैं। सबसे पहले प्रकाशन के वरदान, जो कि बुद्धि की बातें, ज्ञान की बातें और आत्माओं की परख है, और सामर्थ्य के वरदान जिसमें है विश्वास, चंगाई के वरदान, आश्चर्य कर्म करने के वरदान, और फिर बोलने के वरदान,
अन्य भाषा और अन्य भाषा का अर्थ बताने का, और भविष्यवाणी। अब ये प्रकाशन के वरदान तो अलौकिक रूप में कुछ प्रकट करती हैं। परमेश्वर अलौकिक रूप में स्वर्ग से मनुष्य पर कुछ प्रकट करता है जो मनुष्य अपने आप में नहीं जान सकता था। और यहाँ पर मुख्य बात है जो हर एक में है, जैसे हम इसे देखते हैं, हमें ये जानना होगा कि ये तो अलौकिक हैं। ये ऐसी बात नहीं जिसके लिए आप किसी स्कूल में जा सकते हैं और हम आपको यहाँ पर नहीं दे सकते हैं। यहाँ पर इस CBC में वो तो अलौकिक हैं अपने स्वभाव में, और ये तो परमेश्वर के द्वारा दिए गए हैं। और ज़रूरी है कि ये काम करने लग जाएं, तो परमेश्वर के पास में एक इच्छा रखने वाला पात्र हो स्वर्ग के इस पार, कि विश्वास के द्वारा हम उसकी प्रेरणा को जवाब देने वाले हो जाएं और इसका उपयोग किया जाए। और बस एक ही महत्वपूर्ण बात है, वो यही बात है कि आपने नया जन्म पाया है, आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा है और आप तो परमेश्वर के द्वारा उपयोग किए जाने वाले व्यक्ति हैं जब भी कोई मौका होता है। लेकिन वही है जो ये निर्णय लेता है कि कब ये वरदान काम करने चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपके पास इसमें से केवल एक है, ऐसा नहीं कि जैसे आप चाहे जब भी उसमें से एक का उपयोग कर लें। आपके अंदर पवित्र आत्मा है जो आपको ये देता है, जैसे वो देखता है कि जब भी समय की ज़रूरत हो। और एक और बात है, हमने इसके कैटेगरी को देखा और मैं सोचता हूँ एक बार फिर से इसे बताएं। अच्छा है कि हम इस बात को दोहरा दें। मैं इसका उपयोग करना चाहता हूँ, यानी जो प्रकाशन के वरदान है उससे मैं अपने शब्दों में कहता हूँ, ये परमेश्वर की आंखें हैं। और कैसे परमेश्वर इन सारी चीज़ों को देखता है, जैसे हम देखते हैं परमेश्वर उससे अलग ही देखता है। और इन वरदानों में हम वैसे देखते हैं जैसे परमेश्वर देखता है। और जो सामर्थ के वरदान है उसके बारे में मैं कहता हूं ये तो मानो परमेश्वर के हाथ है, या ये तो क्रिया करने वाले वरदान हैं। और फिर उसके बाद में प्रेरणा के वरदान यानी बोलने वाले वरदान, तो ये बस परमेश्वर के मुंह हैं। हम उसे आवाज देते हैं जो परमेश्वर की आत्मा हमें देती है, यानी ये तो बस सामर्थी वरदान है। और दिलचस्प बात है जो हम देखेंगे जैसे हम इस अध्ययन में से आगे बढ़ते चले जाएंगे, ये वरदान तो हैं किसी के लिए भी किसी भी समय। देखिए, इस बारे में लोगों की विचारधारा इस तरह से रही है, जरूरी नहीं है कि वचन के द्वारा दी गई हो, लेकिन ये तो ऐसी विचारधारा है जो आती है। ये विचारधारा कहती है कि आत्मा के वरदान तो केवल तब प्रकट होते हैं जब विश्वासी आपस में एक साथ में संगति में आते हैं, और अक्सर किसी एक में इसे प्रकट होते हुए देखते हैं। लेकिन जैसे हम वचन में से होकर जाते हैं और कोशिश करते हैं, ये सीखते हैं कि कैसे ये वरदान काम करते हैं, तो हम पाते हैं कि अक्सर ये तो कलीसिया के भीतर ही नहीं होते हैं। ये हमें ये बताता है कि हमें तो इच्छा रखनी है और हमें परमेश्वर की आत्मा के साथ में इतना ट्यून होना है कि जब भी परमेश्वर चाहे कि वॉलमार्ट में इसमें से एक वरदान में काम करे तो हमें उपलब्ध रहना होगा, क्योंकि इसका वो तब उपयोग करेगा जहां पर जरूरत होती है। और हमें जानना होगा कि जरूरत तो हमारे आसपास में हर जगह पर है। और यदि हम परमेश्वर की आत्मा के बारे में बिल्कुल सचेत हो जाएं, आप शायद निश्चयचकित हो जाएंगे ऐसी ऐसी जगह पर जहां पर परमेश्वर निर्णय लेता है कि इसमें से एक आप पर प्रकट करे, और वो चाहता है कि आप इसमें सहयोग दें और प्रकट करें। और मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हम परमेश्वर को इस तरह सीमित न करें कि ये केवल इसी तरह से होता जाएगा कि जब हम किसी तरह से चर्च सेटिंग में आते हैं, और बहुत से लोगों के अंदर यही विचारधारा होती है कि जब हम कलीसिया में आते हैं केवल यहीं पर ये प्रकट होते हैं, तो चर्च तो वो है जहां हम हैं। एक बार फिर ये हमारी मनोदशा है कि हम सोचते हैं चर्च तो वो बिल्डिंग है जहां हम जाते हैं, लेकिन हम चर्च है, यानी हम जहां भी हैं वहीं पर तो चर्च है, और बस वहीं पर परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा अपने ये वरदान प्रकट कर सकता है। और खैर, इस बात को मन में रखते हुए आगे चलते हैं और इन बातों को देखते हैं। चलिए मैं आपसे ये कह दूं इसे शुरू करने के पहले, और आशा करता हूं कि ये देखने में आपकी मदद करेगा जिसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। वचन जिसमें से बस एक बात छोड़कर
इन वरदानों के बारे में। वो ये नहीं बताते हैं कि ये वरदान किस बारे में है, या ये भी नहीं बताते कि ये कैसे काम करते हैं। यहां पर कुरिन्थियों की कलीसिया में क्या हो रहा था, यहां पर हर एक वरदान काम कर रहे थे। तो पौलुस इसे लिखता है कि क्रम लेकर आएं और वो इन्हें सही उपयोग करने के लिए निर्देश देते जाता है। लेकिन वो यहां पर बहुत विवरण नहीं देता है। वो लोगों को ये नहीं बताता कि इनमें से हर एक क्या है, और वो इनकी परिभाषा नहीं देता है। हमारे पास में इसका ज्यादा विवरण नहीं है कि कहाँ। अक्सर वचन में इस तरह से नहीं बताया गया कि हम ये कहें कि ये तो वरदान है, और ये मुझे इस तरह से दिखाता है कि परमेश्वर इस बात में दिलचस्पी लेता है कि वो इन तरह के प्रकटीकरण को हमारे द्वारा होते हुए देखे और हम इसे जाने। हम नए नियम में इस तरह की घटना नहीं देखते हैं कि जहां पर नए नियम के विश्वासी एक जगह पर बैठ गए, वहां पर ये वरदान प्रकट होता और वो बहस करने लगते, और निश्चय ही मैं सोचता हूं कि ये तो ज्ञान का वचन है। और मैं नहीं सोचता कि ये तो चंगाई का वरदान है, विश्वास का वरदान है। निश्चय ही नहीं, ये चमत्कार का काम है। और आज बस यही हो रहा है कि हम ज्यादा समय उन्हें पहचानने में बिताते हैं और उसके अंदर हम काम नहीं करते जाते हैं। और प्रभु की इच्छा यह है कि हम उसमें काम करें और हम खुद को पवित्र आत्मा के लिए उपलब्ध करें, जैसे हम इसे देखते जाते हैं। और मैं आपको जो भी सिखा रहा हूं, ये तो खुद का मेरा अनुभव रहा है, जो मैंने पवित्र आत्मा के द्वारा इतने सालों में सीखा है, वचन का अध्ययन किया है। और यदि आप आकर मेरे साथ में बहस करना चाहते हैं कि हाँ, मैंने ये वचन नहीं पढ़ा है और ये तो इस वरदान के लिए सटीक नहीं है, खैर मैं आपके साथ में इस पर बहस नहीं करूंगा। लेकिन मेरा जो दृष्टिकोण है आप ही के जैसे ही होगा, क्योंकि ऐसा कोई वचन नहीं जो ये कहता है कि यही तो ये वरदान है। और देखिए, और हम तो इसे देखेंगे और हम इसे चुनने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि वचन के उदाहरण जहां पर ये वरदान उपयोग किए गए उसके द्वारा हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे वरदानों के बारे में बताया गया, ताकि हम परमेश्वर के लिए खुद को उपलब्ध कर सके, ताकि हम कुछ समझ रख सके, ताकि जाने कि आगे क्या होने वाला है। सबसे पहले जिसे हम देखेंगे वह है बुद्धि की बातें। ये प्रकाशन का वरदान है, बुद्धि की बातें। और फिर यहाँ एक मुख्य बात है कि ये तो अलौकिक है, ये तो अलौकिक बुद्धि है, और ये तो स्कूल में जाकर बड़ी पढ़ाई लिखाई करने के द्वारा आने वाली बुद्धि नहीं है, और ये तो और किसी तरीके से नहीं आती, केवल परमेश्वर के द्वारा ही ये आती है। और यदि हम इसकी परिभाषा देखना चाहें तो बस यही कहेंगे कि जो अलौकिक बुद्धि है वो दी जाती है कि मदद करे, खासकर संकट के समय में, और खास करके ये व्यवहार करता है उस भविष्य से, और या भविष्य के बारे में वो शब्द जिसकी अभी जरूरत है। और ध्यान दिए, पूरा नहीं बताता, ये तो बस उसके बारे में एक शब्द बताता है। इसका यह भी अर्थ नहीं कि केवल एक शब्द होगा, लेकिन इसका मतलब यह भी है कि ये पूरा विवरण नहीं देता है। ये थोड़ी जानकारी है या फिर प्रकाशन है परमेश्वर के मन के बारे में, जो लोग, जगह और चीजों के बारे में है। खास करके ये भविष्य के बारे में बताता है, और परमेश्वर प्रकाशन देता है कि इस उभरने वाली उस खास परिस्थिति से हम निपट सके। ये मनुष्य की स्वाभाविक बुद्धि नहीं, ये कारण बनाना नहीं, एकेडमिक योग्यता नहीं, ये तो अपने आप में पूरी तरह अलौकिक है। और यहां फिर से एक बार जो मुख्य बात है वो ये है कि हम ये जानते हैं कि ये उस बात के बारे में बताता है जो अब तक नहीं हुई है। अब और खैर आगे जाकर जब हम इसका अध्ययन करेंगे, इसके बारे में हम अच्छे से देखेंगे। लेकिन ये ऐसा वरदान है जिसे बहुत से लोग कहते हैं भविष्यवाणी। लेकिन हम जानते हैं कि नए नियम की भविष्यवाणी भविष्य की घटनाओं से व्यवहार नहीं करती है। पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं ने तो भविष्य के बारे में कहा था, लेकिन नए नियम में, खैर भविष्यवाणी के वरदान के बारे में अध्ययन करते हुए हम बहुत ही विस्तार से देखेंगे। ये तो एक वरदान है जो वचन बताता है कि ये क्या करता है, और इसका अध्ययन करते हुए हम इसे देखेंगे। बुद्धि की बातें जो है वो तो भविष्य में होने वाली बात है, और ऐसे विवरण जिसके बारे में हम यहाँ पर वचनों से देखने वाले हैं, यहाँ निर्गमन अध्याय 16 से देखेंगे। और एक बार हमने बस यही किया है कि हमने जाकर उन वचनों को देखा है जिस पर विश्वास करते हैं कि ये इन वरदानों के बारे में हमें कुछ प्रकाशन देंगे। लेकिन जानते हैं
यदि आप कहें कि मैं नहीं विश्वास करता कि ये बुद्धि का वचन है, मैं आपसे बहस नहीं करूंगा। क्योंकि मेरे पास में कोई वचन नहीं जो ये कहता है कि यही बुद्धि की बातें हैं, और आपके पास भी नहीं। लेकिन वचन के अध्ययन से हम देखते हैं कि ये बहुत ही सटीक है, और इसीलिए निर्गमन 16 और वचन नंबर 12। वचन कहता है कि परमेश्वर ने उससे कहा कि इस्राएलियों का बुड़बुड़ाना मैंने सुना है। उनसे कह दे कि गोधूली के समय तुम मांस खाओगे और भोर को तुम रोटी से तृप्त हो जाओगे, और ये जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। यहां पर परमेश्वर मूसा से कह रहा है, और वो उससे बुद्धि की बातों का ये वरदान दे रहा है। और यहां पर मुख्य बात यह है कि उसने कहा कि अगली सुबह और शाम के समय, यानी वो उस घटना के बारे में कह रहा है जो कि वहां पर भविष्य में होने वाली थी। और अवश्य ही ये तो उनमें से एक ऐसी घटना है जो वचन में लिखी गई है, जहां पर लोग तो बड़े चिंतित थे कि वो जो मूसा कह रहा था, लेकिन जानते हैं जब ये पूरा हो गया, उन्होंने जाना कि परमेश्वर उसके हाथ छोटे नहीं हैं, और इस तरह से ये पूरा हुआ। फिर देखिए पहले राजा में, जैसे हम यहां पर इसे निकालते हैं और देखते हैं एलिया के बारे में। पहला राजा अध्याय 18। देखिए पहला राजा 18 और वचन 41। ये तो तब की घटना है जब यशायाह कर्मेल पर्वत पर बाल के भविष्यवक्ताओं के सामने खड़ा होता है, और वहां पर एलिया उन्हें चुनौती देकर इस तरह से कहता है कि तुम कब तक ऐसे ही करते रहोगे, कब तक दुचित्ते रहोगे। यदि परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है तो उसके पीछे चलो, अगर बाल सच्चा ईश्वर है तो उसके पीछे चलो। और फिर वो कहता है अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि सच्चा परमेश्वर कौन है। तो उन्होंने वेदी बनाई, आपको ये कहानी याद होगी, और वो वहां पर नाचने लगे और हर तरह के काम किए, और उन्होंने अपने ईश्वर को पुकारा। और एलिया वहां पर उन्हें परखने लगा, वो उनकी मजाक उड़ाने लगा, कहने लगा कि तुम्हें और जोर से पुकारना होगा। या हो सकता है कि वो अभी किसी और से बातें कर रहा है, हो सकता है वो कहीं यात्रा पर गया है या फिर सो रहा है। थोड़ा और जोर से चिल्लाओ, शायद वो तुम्हारी सुन लेगा। हो सकता है कि वो ऊंचा सुनता है। और फिर जब उसकी बारी आई तो उसने परमेश्वर को पुकारा, और परमेश्वर ने उसकी सुन ली। उसने आग भेजी और भस्म कर दिया। लेकिन अब ये तो वहां पर अकाल के बीच में हुआ था, जो कि एलिया के द्वारा भविष्यवाणी की गई थी कि अकाल आने वाला है। और उसने कहा था कि जब तक वो न कहे तब तक बारिश नहीं होगी। अब हम इसे देखते हैं, इसे बाद में देखेंगे ओल्ड टेस्टामेंट सर्वे में। लेकिन यहां पर देखिए ये कारण है उसने क्यों कहा कि बारिश नहीं होगी, क्योंकि लोगों ने ऐसा कुछ किया था, और परमेश्वर ने कहा यदि तुम ऐसा करोगे तो मैं आकाश में वर्षा नहीं दूंगा। खैर भविष्यवक्ता ने इसे जाना, और जो कुछ भी परमेश्वर ने कहा था उसका उसने दावा किया। लेकिन उसके बाद में जब पहाड़ पर ऐसे प्रकटीकरण देखने के बाद जब लोग परमेश्वर के पास में फिर कर वापस आए, वो वापस आए और पुकारने लगे और कहने लगे कि परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है। और जब वो पश्चाताप करके वापस आए तो फिर एलिया ये कह सका कि हाँ तुम अभी ये मानते हो कि परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है, और उसने उनसे कहा कि अब बारिश होगी। यहां पर ये जो कहानी है वो बस इसी तरह से है। अब इसे देखिए वचन 41 में। एलिया ने राजा अहाब से कहा कि अभी तू खा पी ले, क्योंकि मुझे बारिश की बड़ी आवाज सुनाई देती है। और यहां पर यही तो अद्भुत बात है कि उसने कहा कि बारिश होने वाली है, और बादल वहां पर आसमान में बिल्कुल नहीं थे। और यदि हम इस घटना को यहां पर आगे बढ़ते जाते हैं, आप देखेंगे कि वो तो बस देखते रहा, और आखिर में उसने पाया कि मनुष्य की हथेली की जैसे एक छोटा सा बादल आसमान में है। और वो कहता है कि चलो हमें यहां से निकलना होगा क्योंकि बहुत भारी बारिश आने वाली है। ये तो बुद्धि की बातों का वरदान था जो बता रहा था कि अब बारिश होने वाली है, जबकि 3 साल से बारिश नहीं हुई थी। यानी ये ऐसी बात नहीं थी कि वो वहां पर किसी बात को देख रहा था और फिर उसने कहा, और ये तो ऐसा नहीं था कि उसने कुछ देखकर कहा कि बारिश होगी। ये तो परमेश्वर की बुद्धि की बातों का वरदान था कि उसने कहा कि बारिश होगी, और अच्छा है कि वो उसके लिए तैयार हो जाए। और फिर एलीशा, दूसरा राजा अध्याय 7। जैसे हम यहाँ पुराने नियम से इन बातों को देखते चले जा रहे हैं, आइए हम देखते हैं दूसरा राजा
अध्याय 7। ये तो बहुत ही अद्भुत ऐसी कहानी हम इसे यहाँ पर देखेंगे। वहाँ जो शहर शहर था उसे शत्रुओं ने घेर लिया था। सब कुछ बहुत ही मुश्किल हो गया था कि वो कबूतर की बीट खा रहे थे, और ये तो उससे भी बुरा हो गया था। और फिर वो तो बस एक दूसरे के बच्चों को पकाकर खाने लगे। वहां पर तो बहुत ही भयानक ऐसी परिस्थिति हो गई थी। और इस बड़े अकाल के बीच में और यहाँ पर ये सारी जो बातें हो रही थी उस बीच, जहां पर वो सच में वो एक दूसरे के बच्चे को खा रहे थे, और इस तरह से सब लोग वहां पर भयानक परिस्थिति में थे। यहाँ भविष्यवक्ता अध्याय 7 में वचन 1 में, फिर एलीशा ने कहा कि तुम परमेश्वर का वचन सुनो। प्रभु यहोवा यूं कहता है कि कल इसी समय के दौरान शुमरोन के फाटक में सुआ भर मैदा 1 शकेल में और 2 सुआ जो भी 1 शकेल में बेचा जाएगा। अब आप देखते हैं कि किस तरह से इतना अलौकिक था, क्योंकि वो तो भोजन के लिए इतने परेशान थे, एक दूसरे के बच्चे को वो खा रहे थे। और फिर उसने कहा भोजन इतना सस्ता होगा कि तुम बहुत ही सस्ते दामों में उसे खरीदोगे। लेकिन ध्यान दे, उसने कहा कि ये कल होगा इसी समय, यानी उसके पास परमेश्वर से बुद्धि का वचन था। और निश्चय वहां पर जो व्यक्ति खड़ा था, मैं चाहता हूं आप इसकी ओर गौर करें। तब उस सरदार ने, जिसके हाथ पर राजा तकिया करता था, परमेश्वर के भक्त को उत्तर देकर कहा, सुन, चाहे यहोवा आकाश के झरोखे खोले तो भी क्या ऐसी बात हो सकेगी? फिर भविष्यवक्ता ने उससे कहा कि तू इसे अपनी आंखों से देखेगा, लेकिन तू इसे नहीं खा पाएगा। और फिर आप ये कहानी का अंत पढ़ेंगे तो जानेंगे कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। खैर, मैं आपको इस कहानी को बताए बिना आगे नहीं बढ़ सकता हूं। जानते हैं, ये आगे कहता है कि वहां पर 4 कोढ़ी बैठे हुए थे, और वो भी दूसरे लोगों के जितने ही भूखे व्यक्ति थे। लेकिन उन्होंने एक निर्णय लिया, और उन्होंने एक दूसरे से कहा कि हम यहां पर मरने तक क्यों बैठे रहे। दूसरे शब्दों में, यदि हम यहां बैठे रहें तो निश्चय ही हम मर जाएंगे, तो यहां पर क्यों बैठे रहे? तो आओ हम खड़े हो और यहां से चले शत्रु की ओर, और सबसे बुरा तो वो हमें मार सकते हैं। हम कुछ भी हो मर ही जाएंगे। और वहां पर उनके तलवार से मरना तो सच में आसान होगा, इसके बजाय कि यहां पर हम भूखे मर जाएं। तो चलो हम उठकर कुछ करते हैं। देखिए यहां पर यह कितना महान संदेश है। और निश्चय आप ये कहानी जानती हैं कि जैसे वो शत्रु के खेमे की ओर जाने लग गए, परमेश्वर ने ऐसा किया कि उन्हें लगा कि मानो बड़ी सेना आ रही है, और इस बड़ी सेना को ऐसा लगा कि उनके खिलाफ बड़ी सेना आ रही है, तो वो वहां से भाग गए और अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं गए। और जब ये 4 कोढ़ी शत्रु के खेमे में आए तो वहां पर एक भी शत्रु नहीं था। और वो तंबू के भीतर झांकने लगे, और देखिए मेरे प्रभु, वहां पर पैसा था, सोना और चांदी और नए कपड़े थे, मतलब सब कुछ वहीं छोड़कर गए। और फिर हम देखते हैं कि उन लोगों ने अपनी जेब को जो कुछ भी मिल सकता था उन सारी चीजों से भर दिया। और एक ने मानो देखा, मानो शत्रु ने वहां पर अच्छा खाना पका कर रखा था। वो मानो खाना बिल्कुल सही टेम्परेचर पर था और बिल्कुल सही मैं आपसे कह रहा हूं, मानो एक ने दूसरे से चिल्लाकर कहा, सुनो दोस्तों, खाना बिल्कुल तैयार है, आ जाओ। वो वहां पर गया, जैसे फ्रेंच अनियन सूप वहां पर पीने लग गए। ओ यीशु, यहां पर तो उन्होंने अच्छे से बैठकर वहां पर अच्छा सूप पिया, उसके बाद में अच्छा ग्रीन सैलड खाया जिस पर चीज लगा था, और फिर उसके बाद में मेन कोर्स की बात आई, अच्छे से खाना खाया। एक एक पीस लगभग 1.5 इंच ऐसा मोटा था, मीडियम में पकाया गया, बहुत ही अच्छा खाना था, उसमें से जूस बह रहा था, पककर अच्छे से लाल हो गया। और फिर उसी प्लेट में अच्छी वहां पर सलाद थी, जो अच्छे से पका हुआ खाना था, उसके ऊपर में चीज लगा था। मैं उसे देख सकता हूं और फिर उन्होंने वहां पर पेट भरकर खाया और वहीं पर बैठ गए। और जैसे अपने पेट पर से हाथ फिरा रहे थे, उन्होंने देखा वहां पर अच्छे से नॉनवेज बिल्कुल उनकी राह देख रहा था, जो बहुत ही अच्छी तरह से बनाया गया था, जिसके ऊपर अच्छे से क्रीम लगाई गई थी। मतलब वो तो ऐसी दशा में थे जहां पर उनकी जेब भरी हुई थी और पेट भरा हुआ था। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखकर कहा कि यदि हम जाकर ये खुशखबर दूसरों को न बताए तो हम योग्य नहीं हैं। तो फिर जो भी जमा कर सकते थे जमा किया, जो खा सकते थे खाया, और फिर आकर राजा को बताया, यहां पर भरपूर खाना है। खैर,
वो बचाए गए। और फिर क्या हुआ? और फिर अगले ही दिन बिल्कुल उसी समय पर जो भविष्यवक्ता ने कहा था कि ये इस समय होगा, वो वहां पर हो गया था। और जो व्यक्ति कह रहा था कि यदि परमेश्वर स्वर्ग के झरोखे नहीं खोले तो ये सब कुछ कैसे होगा, वचन 17 कहता है कि राजा जिसके हाथ पर तकिया किया करता था, राजा ने उसे फाटक खोलने के लिए कहा, और जैसे वो फाटक खोल रहा था लोगों ने उसे कुचल दिया और वो मर गया। जैसे परमेश्वर के दास ने कहा था, राजा को वो बात याद आई। दूसरे शब्दों में उसे देखा लेकिन वो उसे खा नहीं पाया, और ये तो उसके शक और अविश्वास के कारण हुआ था। मैं आपको बस यही बात बताना चाहता हूं, हालांकि मैं रास्ते से भटक गया, लेकिन ये बहुत अच्छी कहानी है। लेकिन यहां पर बुद्धि की बातों का ये वरदान था जिसने कहा कि कल इसी समय में बहुत भोजन होगा कि बहुत कम दाम में तुम बहुत कुछ खरीद पाओगे। और खैर इस तरह से हम आगे देख सकते हैं। पुराने नियम में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, लेकिन चलिए उस समय में चले जब इस पृथ्वी पर यीशु इस पृथ्वी पर था, और चलिए देखते हैं कि उसने कहा, और परमेश्वर ने उसे बुद्धि की बातों का वरदान दिया। लूका अध्याय 21 में वो अपने चेलों से यहां पर कह रहा था, इस लूका अध्याय 21 के वचन 12 में वो कहता है, इसके पहले कि वो तुम्हें पकड़वाएं और तुम्हें बहुत ज्यादा सताते जाएं, तुम्हें आराधनालय में दे और तुम्हें जेल में भेज दे, और तुम्हें मेरे नाम के लिए राजा और अधिकारियों के सामने रखा जाए, ये तो मेरे लिए गवाही होगी। इसलिए तुम अपने मन में ये नहीं सोचना कि मैं उनसे वहां पर क्या जवाब दूं, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह में वहां पर शब्द दूंगा और बुद्धि दूंगा, और जिसके बारे में तुम्हारे शत्रु तुम पर किसी तरह से दोष नहीं लगाएंगे। यानी यीशु यहां पर कहता है कि जब उसने आत्मा दी, यहां पर यीशु कहता है कि वो उन्हें बुद्धि की बातों का वरदान भी देगा, ताकि वो उन लोगों के विरुद्ध में खड़े हो सके जो उन्हें वहां पर सताते थे, और ये तो उनके बदले में बड़ी गवाही होगी। और इसीलिए वो कहता है कि तुम क्या कहोगे इसकी चिंता न करना, मैं तुम्हारे मुंह को बुद्धि से भरूंगा, और तुम्हारे जो शत्रु है, तुम्हारे जो विरोधी है, वो तुम्हारी बातों के विरुद्ध में कुछ भी नहीं कह पाएंगे। यानी ये तो यहाँ पर यीशु ने स्वयं सिखाया, और यीशु स्वयं इसका उदाहरण भी देता है। और इसे हम पाते हैं यहाँ पर पहली बार मत्ती में अध्याय 21 में। और याद रखिए यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं, ये तो बुद्धि की बातों का वरदान है, ये भविष्य के बारे में बताता है, लेकिन संकट के समय में आता है जो हमें प्रकाशन देता है। और यहाँ पर मत्ती अध्याय 21 और हम पढ़ना शुरू करते हैं वचन 23 से। वचन में बताता है कि जब वो आराधनालय में आ रहा था, तब प्रधान याजक और पुरनिये उसके पास में आकर कहने लगे, जैसे वो वहां पर शिक्षा दे रहा था, किस अधिकार से तू ये सब कुछ करता है, और तुझे ये अधिकार किसने दिया है? और यीशु ने उन्हें उत्तर देते हुए कहा, मैं भी तुमसे एक सवाल पूछता हूं, उसका तुम मुझे जवाब दो, और फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं किसके अधिकार से ये सब कुछ करता हूं। यूहन्ना का बपतिस्मा तो किससे था, स्वर्ग से या मनुष्य से? और वो आपस में यही सोचने लगे कि यदि हम कहें कि स्वर्ग से, तो ये कहेगा तुमने विश्वास क्यों नहीं किया, और यदि हम मनुष्य से कहें तो लोग हमें मार देंगे, क्योंकि ये सब यूहन्ना को भविष्यवक्ता मानते हैं। तो उन्होंने यीशु से कहा कि हम नहीं बता सकते हैं। तो उसने कहा कि मैं भी तुम्हें नहीं बता सकता हूं कि किस अधिकार से मैं ये सब कुछ करता हूं। यहां उसने अपने चेलों से कहा, जब लोग तुम्हारे विरुद्ध में होंगे तो तुम्हें क्या कहना है इसकी चिंता नहीं करना, मैं तुम्हें बुद्धि का मुंह दूंगा, और तुम बोल पाओगे और संकट के समय से निपट पाओगे। यानी जब उसके अधिकार को चुनौती दी गई, परमेश्वर ने संकट के समय यहां पर उसे बुद्धि की बातों का वरदान दिया, और इस समय ये तो अपनी चुनौती में पूरी तरह निहत्ते हो गए। और फिर देखिए लूका अध्याय 20 में, और इसके साथ ही देखिए यूहन्ना में, लेकिन लूका अध्याय 20 में हम शुरू करते हैं यहाँ पर वचन 20 से। वचन कहता है कि वो उसे देखने लगे, और इसके लिए उन्होंने भेदियों को भेजा, ताकि वो बस उसके शब्दों में वो उसे फंसा सके, ताकि वो उसे पकड़कर गवर्नर को सौंप सके। तो उन्होंने कहा कि स्वामी, हम जानते हैं कि तू सही कहता है और तू सही शिक्षा भी देता है, तू हमें मनुष्य के मार्ग नहीं लेकिन सच में परमेश्वर के मार्गों को ही सिखाता है। यहां पर वो अपनी युक्ति के साथ आते हैं, तो कैसर को कर देना क्या ये निश्चय ही सही है या नहीं है? लेकिन उसने उनकी धूर्तता को जान ली, दूसरे शब्दों में, यानी फिर उसने अपनी आत्मा में उसे जान लिया। उसने कहा कि तुम मुझे क्यों परख रही हो? उसने कहा, मुझे एक सिक्का दो, इस पर किसकी प्रतिमा है? तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा, कैसर की। तो उसने कहा, जो कैसर का है वो कैसर को दे दो, और जो कुछ भी परमेश्वर का है वो सब परमेश्वर को दे दो। और लोगों के सामने वो इन बातों को पूरी तरह से सुन नहीं पाए, और उसके जवाब पर वो चौंक गए।
और पूरी तरह शांत रहे। यानी एक बार फिर से संकट की परिस्थिति थी, वो उसकी शिक्षा को चुनौती दे रहे थे और परमेश्वर ने यीशु को बुद्धि की बातें का वरदान दिया और पूरी तरह निहत्थे हो गए उस खास घटना के समय में। मुझे तो ये याद नहीं। खैर, हम यहाँ यूहन्ना अध्याय 8 में चलते हैं। ये एक और वचन है जो इससे इससे संबंधित है। यहाँ यहाँ ये स्त्री व्यभिचार के पाप में पकड़ी गई थी और यहाँ यीशु स्त्री की सेवकाई कर सका और फिर उसने लोगों को इस तरह दूर किया और उसके बाद में ये तो बुद्धि की बातें थी। और फिर हमने आगे बढ़ के ये भी देखा कि यीशु ने केवल इसे सिखाया नहीं, लेकिन यीशु ने इसमें काम भी किया और फिर प्रारंभिक कलीसिया ने इससे ले लिया। और फिर प्रेरित अध्याय 6 में यहाँ पर इसका उदाहरण दिया गया है और यहाँ पर ये जो लेखा बताया गया है स्तिफनुस का, और यहाँ पर प्रेरित अध्याय 6 में, और यहाँ पर वो स्तिफनुस के विरुद्ध में आए और यहाँ पर हम वचन 8 में इसके बारे में पढ़ते हैं। स्तिफनुस विश्वास और सामर्थ से परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। तब उस आराधनालय में से जो लिबर्तिनियों की कहलाती थी और कुरेनी और सिकंदरिया और कलीकिया और एशिया के लोगों में से कुछ उठकर स्तिफनुस के साथ वाद विवाद करने लगे, परंतु उस ज्ञान और उस आत्मा का जिससे वो बातें करता था वे उसका सामना न कर सके। अब यहाँ पर फिर एक बार देखते हैं, इस संकट के समय में परमेश्वर उसे बुद्धि का वचन देता है कि उसे निपट सके उस समय में। और फिर अगला उदाहरण जो हम पाते हैं प्रेरित अध्याय 13 में हम देखते हैं, ये तो अंताकिया की कलीसिया है। और जैसे हम इस घटना को पढ़ते हैं तो हम ये पढ़ते हैं, अध्याय 13 वचन 1 कहता है कि अंताकिया की कलीसिया में कई भविष्यवक्ता और उपदेशक थे, जैसे बरनबास और शिमोन जो नीगर कहलाता है, और लुकियुस कुरेनी, और चौथाई देश के राजा हेरोदेस का दूध भाई मनाहेम और शाऊल। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। अब हम यहाँ पर वापस आना चाहते हैं कि ये बुद्धि का वचन था जो कि यहाँ पर व्यवहार कर रहा था, जो कुछ भी यहाँ पर होना था इसी तरह से आप जानते हैं, क्योंकि भविष्य के बारे में बता रहा था। कितने लोग जानते हैं कि जब आप इसे पढ़ते हैं कि वो वहां पर रविवार की सभा में थे, यानी वहां उपवास करना मुश्किल होता है वहां पर रविवार की इस तरह की आराधना में। तो हमें ये जानना होगा कि ये तो बहुत ही छोटे से ऐसे वचन हैं। हमें ये जानना होगा कि ये समय बीता हुआ है और जैसे वो प्रभु की सेवा कर रहे थे, और यहाँ पर हम एक कुंजी देखते हैं कि वो प्रभु की सेवा कर रहे थे, और जैसे वो प्रभु की सेवा कर रहे थे प्रभु ने उनसे बातें की। लेकिन ध्यान दें यहाँ पर समय बीत गया है, क्योंकि ये कहता है कि उन्होंने उपवास और प्रार्थना की उसके बाद में। खैर, मैं आपको ये बता दूं कि ये एक कलीसिया की सभा में नहीं हुआ। यहाँ पर कुछ समय बीच में बीता और उन्होंने खुद को अलग किया और उन्होंने उन पर हाथ रखा और उन्हें विदा किया, यानी उन्हें पवित्र आत्मा के द्वारा भेजा गया। वो सिलिसिया से वहां से निकलकर आगे बढ़ते चले गए। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वो थे इस मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस में। पता नहीं क्या आपने उनके साहित्य लिए हैं, उससे आशीष पाई है, लेकिन उनकी बहुत ही अद्भुत शिक्षा है बुलाहट और अलग किए जाने पर। और यहाँ पर उसके बारे में बहुत ही स्पष्ट ऐसा उदाहरण है, क्योंकि हम देखते हैं प्रेरित अध्याय 9 में यहीं पर शाऊल जो बाद में पौलुस बना, जो कि दमिश्क मार्ग पर जाते हुए पूरी तरह बदल गया, और उस समय में परमेश्वर ने उसे बुलाया और उसे बताया कि उसकी सेवकाई किस तरह की होगी। और हम यहाँ पर है इतने साल के बाद में, जब वो कलीसिया में था उस समय परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा उसने वहां पर कहा कि अब ये समय है कि उसे अलग किया जाए उस बुलाहट के लिए जो मैंने इसे कई साल पहले दी थी। और एक बार फिर ये एक अच्छा पाठ है, जबकि हम इसमें हैं तो अच्छा है कि इसके बारे में बताएं कि परमेश्वर हमें बुलाता है, उसके बाद में एक समय होता है कि जहां वो हमें उस बुलाहट के लिए अलग करता है, और इस बीच में सोचिए कि क्या होता है, जिसे तैयारी कहते हैं। और इसलिए आप में से बहुत से लोग यहाँ पर हैं और तैयारी का समय कभी भी बर्बाद किया हुआ समय नहीं होता है।
हमें इस बात को याद रखना है कि यीशु ने 30 साल तक तैयारी की, 3.5 साल की सेवकाई के लिए। और फिर ये तो हमें जानना बहुत ही जरूरी है कि परमेश्वर बुलाता है, लेकिन उसके बाद में तैयारी का समय तो निश्चय ही होता है। और फिर पौलुस के जीवन में प्रेरित अध्याय 20, हम यहाँ प्रेरित अध्याय 20 में पढ़ते हैं और वचन नंबर 23 में, और चलिए वचन 22 से पढ़ते ताकि इसको हम अच्छे संदर्भ के साथ में देख सके। पौलुस कहता है, अब देखो मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ और नहीं जानता कि वहां मुझ पर क्या क्या बीतेगा, केवल ये कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही देकर मुझसे कहता है कि बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार है, मेरी राह देख रहे हैं। यानी यहाँ परमेश्वर की आत्मा बुद्धि की बातों के द्वारा पौलुस से कहता है कि जब वो वहां पर जाएगा तो वो क्या अपेक्षा कर सकता है। अब देखिए ये होना कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि मनुष्यों के अंदर में ऐसी विचारधारा होती है कि जब भी वो किसी मुश्किल में फंस जाते हैं तो उनका पहला विचार ये होता है कि मैं परमेश्वर से चूक गया। आप इस बात को जान ले कि काफी समय से विश्वासी वो उनके लिए परमेश्वर की योजना और इच्छा ढूंढना चाहते हैं, इस तरह से कि क्या सब कुछ बिल्कुल आराम से चल रहा है या फिर सब बहुत मुश्किल हुआ। और जब भी वो मुश्किलों का और परेशानियों का सामना करते हैं तो ये कहते हैं कि मैं परमेश्वर की इच्छा से चूक गया। खैर, और यहीं पर परमेश्वर की आत्मा ने पौलुस को बुद्धि की बातें दी और कहा कि जब तुम वहां पर पहुंचोगे और ये सारी चीजें, ये क्लेश, ये सब तुम्हारे विरुद्ध में आते हैं और तुम जान लो कि निश्चय तुम्हारे सामने आएंगे और अभी भी तुम मेरी इच्छा में ही हो, क्योंकि यहां तुम्हें होना चाहिए वहां हो। हमें वचन में बताया गया है कि ये वचन जो परमेश्वर हमें यहाँ पर देता है, जब हम उन्हें पाते हैं तो हमें अच्छा युद्ध लड़ने के लिए वो हमारी मदद करते हैं। और फिर पौलुस के साथ में ये सब कुछ अवश्य ही हुआ। पवित्र आत्मा उससे कह रहा था, जब तुम इस शहर में जाओगे ये जान लो कि परमेश्वर चाहता है कि तुम जाओ, लेकिन वहां पर क्लेश तो होगा। जो वहां पर तुम्हारी राह देखेगा, बंधन और क्लेश तो होगे, लेकिन वो तुम्हें बिल्कुल न हिलाए। और अगले वचन में कहता है, इन चीजों ने मुझे बिल्कुल नहीं हिलाया। मेरे पास परमेश्वर की बुद्धि है, उसने उसे बुद्धि का वचन दिया। और फिर प्रेरित अध्याय 23 में हम यहाँ पर देखते हैं, इसे बहुत स्पष्ट बताया गया है। और यहाँ पर प्रेरित अध्याय 23 में और वचन नंबर 6 में देखिए, वो इस काउंसिल के सामने आता है। और तो चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं। वैसे तो इस पूरे अध्याय को पढ़ना चाहिए, लेकिन समय की कमी के कारण हम वचन 5 पढ़ते हैं। पौलुस कहता है, भाइयों मैं नहीं जानता कि ये महायाजक है, क्योंकि लिखा है अपने लोगों के प्रधान को बुरा न कहे। तब पौलुस ने जानकर कि एक दल सदूकियों का और दूसरा दल फरीसियों का है, तो उसने सभा में पुकार कर कहा, हे भाइयों और बहनों, मैं फरीसी हूं और फरीसियों के वंश का हूं और आशा है, मरे हुओं की आशा, पुनरुत्थान के विषय मेरा मुकदमा हो रहा है। जब उसने ये बात कही तो फरीसियों और सदूकियों में झगड़ा होने लगा और सभा में फूट पड़ गई। क्योंकि सदूकी तो ये कहते थे कि न पुनरुत्थान है, न स्वर्गदूत है, न आत्मा है, परंतु फरीसी इन सबको मानते हैं। तब बड़ा हल्ला मचा और कुछ शास्त्री जो फरीसियों के दल के थे वो उठ खड़े हुए और उन्होंने कहा, हम इस मनुष्य में कोई बुराई नहीं पाते। अब देखिए यहाँ पर यही तो हुआ। इस संकट के समय में परमेश्वर ने पौलुस को वचन दिया, बुद्धि का वचन दिया कि किस तरह से प्रत्युत्तर दे। और जब उसने जवाब दिया तो उसके कारण बड़ी गड़बड़ी हो गई। यानी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूरी तरह गड़बड़ी हुई। वो लोग जो उसे सताना चाहते थे वही लोग आपस में लड़ने लगे। यानी पौलुस यहाँ इस संकट की परिस्थिति से निपट सका जब परमेश्वर ने उसे बुद्धि का ये वचन दिया। अब फिर प्रेरित 21 में, अब यहाँ पर ये वचन कहता है कि अक्सर इस तरह की गड़बड़ी हुई, लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ प्रेरित 21 में हम वचन 10 से पढ़ना शुरू करते हैं। प्रेरित 21 वचन 10 कहता है, जब हम वहां बहुत दिन रह चुके तो अगबूस नामक एक भविष्यवक्ता यहूदिया से आया। उसने हमारे पास आकर पौलुस का कटिबंध लिया और अपने हाथ पांव बांधकर कहा, पवित्र आत्मा ये कहता है कि जिस मनुष्य का यह कटिबंध है उसको यरूशलेम में यहूदी इसी रीति से बांधेंगे और अन्य जातियों के हाथ में उससे सौंप देंगे। अब यहां पर अगबूस पौलुस को ये बता रहा है
बुद्धि का वचन देता है। वो कहता है कि जब तुम यरूशलेम में जाओगे तो तुम्हारे साथ यही होगा। यरूशलेम के जो यहूदी है वो तुम्हें बांधकर अन्य जातियों के हाथ में सौंप देंगे। अब जब लोगों ने ये सुना, वो पौलुस के लिए खेद करने लगे। और फिर देखिए वचन 12 में क्या कहते हैं। जब हमने ये बातें सुनी तो हम और वहां के लोगों ने विनती की कि वो यरूशलेम को न जाएं। परंतु पौलुस ने उत्तर दिया, तुम क्या करते हो कि रो रो कर मेरा दिल तोड़ते हो? मैं तो प्रभु यीशु के नाम के लिए यरूशलेम में न केवल बांधे जाने ही के लिए वरन मरने के लिए भी तैयार हूं। जब उसने ये न माना तो ये कहकर चुप हो गया कि प्रभु की इच्छा ही पूरी हो। एक बार फिर से देखिए कि ये सच में कितना महत्वपूर्ण था, क्योंकि पौलुस जानता था कि परमेश्वर ने उसे यरूशलेम में जाने के लिए कहा है। यहां पर बुद्धि की बातों का वरदान जरूरी क्यों था? क्योंकि ये पौलुस को तैयार कर रहा था कि जब वो यरूशलेम में जाएगा तो वहां पर क्या होगा। एक बार फिर यदि आपको ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने आपको कहीं जाकर प्रचार करने के लिए कहा है और आप वहां पर जाते और आपका स्वागत करने के बजाय वो आपको पकड़ते हैं, बांधते हैं और आपको जेल में डाल देते हैं, तो आपके मन में ये विचार आता है, क्या मैं परमेश्वर को चूक गया? हेलो। यानी हमें अगर इसके बारे में असली होना है तो हमें इस बात को समझना होगा कि ये तो असली चीजें जो असली लोगों के साथ हो रही हैं। और पौलुस ये जानता था कि परमेश्वर ने उसे यरूशलेम जाने के लिए कहा है, लेकिन परमेश्वर चाहता था कि वो वहां पर जो हो रहा है उसके लिए तैयार हो जाए। इसलिए उसने बुद्धि की बातें कही और उससे बताया कि जब तुम वहां पर जाओगे वो तुम्हें बांधेंगे, वो तुम्हें सताएंगे, तुम्हें यातना देंगे। और जिन लोगों ने सुना वो नहीं जानते थे कि पौलुस ने परमेश्वर से सुना है। ओह, यदि तुम्हारे साथ में यही होने वाला है तो फिर तुम मत जाओ। पौलुस ने कहा, मैंने प्रभु से सुना है और यदि मैं वहां पर मर जाऊं तो भी ठीक है, लेकिन प्रभु ने जो कहा वो मैं पूरा करूंगा। और फिर उन्होंने उसके पास में आकर यही कहा कि प्रभु की इच्छा पूरी हो। एक बार फिर बुद्धि की बातों का ये वरदान यहां पर दिया गया कि पौलुस के साथ में काम करे कि जब वो वहां पर जाए तो इसके बजाय कि उसका स्वागत किया जाए, उसे सताया जाएगा और उसे बांधा जाएगा, उसे जेल में डाला जाएगा, कि वो फिर भी स्थिर रहकर आराम से कह सके, मैं परमेश्वर की इच्छा में हूं। परमेश्वर ने कहा कि ये होगा और मैं यहां पर ही हूं और आपको और मुझे पवित्र आत्मा पर आधारित रहना है। और आप जानते हैं परमेश्वर मनुष्य का पक्षपात नहीं करता। हमने सेवकाई के बारे में पढ़ा, जब यीशु ने हमें पवित्र आत्मा के बारे में बताया है कि वो क्या करेगा, वो आने वाली बातें हमें बताएगा। याद है हम में से कितने लोग इस तरह से पवित्र आत्मा पर आधारित है कि पवित्र आत्मा हमें ये बताए ये आने वाली बातें। और फिर से एक बार, ये पूरी तरह से विवरण देना नहीं है, ये तो केवल थोड़ा सा प्रकाशन है कि आपको जो होने वाला है उसके लिए तैयार कर सके। और परमेश्वर आने वाली बातें आपको बताएगा। और परमेश्वर इसे कैसे करता है? अपनी आत्मा के द्वारा, और एक तरह से हम पर प्रकट करता है बुद्धि की बातें बताने के द्वारा, जैसे वो ये बातें हम पर प्रकट करता है। और देखिए ये बहुत ही अच्छा है, जैसे मैंने ये कहा है, हमारी मनुष्य की विचारधारा तो ये है, यदि सब कुछ अच्छे से चल रहा है, आराम से चल रहा है, तो हम निश्चित होते हैं कि ये परमेश्वर की इच्छा है। लेकिन सब कुछ जब मुश्किलें होती हैं तो हम सवाल उठाते हैं कि हम प्रभु की इच्छा में हैं। क्या किसी ने इसका अनुभव किया, या बस मैं ऐसे ही कहते जा रहा हूं? मैं सोच रहा था मैं सही जगह पर हूं। हम सब उससे गए हैं और इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम पवित्र आत्मा के साथ में ट्यून हो जाएं और वो हमें मार्गदर्शन करके हमारी अगुवाई कर सके, लेकिन फिर भी वो आने वाली चीजों के बारे में हमें बता सके ताकि हमें तैयार कर सके। और ये निश्चित कर ले कि हम अटल रहें और परिस्थिति और जो बातें हैं उनके कारण हिलाए न जाएं, परमेश्वर के वचन में अटल रहे। और इसी तरह से आत्मा भेजा गया है कि हमारी मदद कर सके। और ये तो इसके बारे में बस छोटा सा सारांश है। जैसे कहा, हमने यहाँ पर बहुत से वचनों का उपयोग किया और बहुत से इन वचनों का शायद आपने कभी उपयोग नहीं किया हो, लेकिन हम बस यही चाहते हैं कि आप तो पवित्र आत्मा पर आधारित रहना सीख लें, कि ये वरदान आपके द्वारा काम करने लगे और आप इसके लिए उपलब्ध हो जाएं। और जानते हैं हमेशा ये तो विश्वास में आपका प्रत्युत्तर ही है, जिसके कारण ये वरदान आपके जीवन में काम करेंगे। परमेश्वर आपके सिर पर कोई हथौड़ा नहीं मारेगा और आपसे जबरदस्ती नहीं करेगा कि आप इन वरदानों में काम करने लगे। इसके लिए हमारा विश्वास लगता है कि जब आत्मा प्रेरणा देता है तो उसको हम प्रत्युत्तर दें। और क्या आप जानते हैं, आपको यही बात तो जाननी है, यदि इसे चूक जाए तो
क्या परमेश्वर किसी तरह से नाम मिटाने वाली कोई चीज लेता है और कहता है तुम्हारा नाम इस लिस्ट से मिटा दूंगा, तुम नहीं कर पाओगे? बिल्कुल ही नहीं। यदि आप चूक जाए तो क्या आपको लगता है कि परमेश्वर अपने सिंहासन से नीचे गिर जाएगा? देखिए, बात तो यह है कि हम इसमें काम करना चाहते हैं, और देखिए कुछ हद तक तो बात तो यही है, हम सही होना चाहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, आपको नाव में से बाहर कदम रखना ही होगा। कभी कभार आपको बाहर आना होगा, और क्या होता है अगर आप गिर भी जाएं तो बस उठे कपड़े झाड़ें और आगे बढ़ने लगे। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढता है जो इच्छा रखते हैं और विश्वास से प्रत्युत्तर देते हैं। बात तो यही है, शायद हो सकता है कि हम बस ऐसे समूह के लोग हैं जो प्रैक्टिस पर विश्वास नहीं करते। जानते हैं, फुटबॉल प्लेयर्स तो सुबह उठकर प्रैक्टिस करते जाते हैं। डॉक्टर्स वो प्रैक्टिस करते हैं, और वकील भी प्रैक्टिस करते हैं। लगता है कि सभी प्रैक्टिस करते हैं विश्वासियों को छोड़कर। और मेरे एक दोस्त हैं और हम तो कई साल पहले एक साथ मिलकर यात्रा किया करते थे। हमने एक साथ मिलकर बड़ी सेवकाई की, और एक बहुत ही विचित्र आदमी हैं। और वो ये विश्वास करते कि पवित्र आत्मा की प्रेरणा में वो काम करते, इसलिए हमेशा प्रैक्टिस किया करते थे। और मुझे कई बार याद है कि हम जब रेस्टोरेंट में जाते थे, हम वहाँ पर बैठ जाते और वेटर वहाँ पर आकर पूछते थे और ये कहते, मुझे लगता है, और फिर वो कुछ कहते थे, उनकी जीवन की परिस्थिति के बारे में बताते, और वो कहते बिल्कुल नहीं नहीं नहीं, वो कहते बस प्रैक्टिस कर रहा हूँ। लेकिन जानते हैं, बहुत बार उन्होंने बिल्कुल सटीक कहा। मैंने देखा कि बहुत से वेटर और वेट्रेस वहां पर रोने लगे जैसे उनके जीवन की बातें प्रकट की गई, और वो वहां पर इस तरह से कहना पसंद करते। और वो वहां पर एक बार हवाई जहाज में थे और ये तो फंस गए, और जितनी दूरी की उनकी फ्लाइट थी पूरे रास्ते में वो प्रैक्टिस करते रहे। और उन्होंने सच में मुझे प्रोत्साहित किया कि मैं आत्मा में अपना कदम आगे बढ़ाऊं। और आप जानते हैं, कई बार तो ये आत्मा से होता है और आप सही कहते हैं, और आप उस व्यक्ति की सेवकाई कर सकते हैं। और यदि आप चूक भी जाएं तो बस प्रैक्टिस करते रहें। और इसलिए हमें प्रैक्टिस करते रहना है, परमेश्वर की आत्मा के साथ सहयोग देना है और वरदानों में काम करते जाना है। आमेन।